आप सबों को एमएस सर का जोहार। आज मैं मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम दे चुके स्टूडेंट्स या फिर जिनका रिज़ल्ट आ चुका है उन स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करना चाहूँगा। मैट्रिक इंटर करने के बाद मैट्रिक करने वाले स्टूडेंट्स जनरली साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ले करके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और करते हैं। उसी तरह आईएससी करने वाले स्टूडेंट्स, जिस किसी ने बहुत पहले ही ये सोच रखा हो कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, वो उस लाइन की तैयारी किया करते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईएससी करने वाले बीएससी लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसी तरह कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बीकॉम लेकर के आगे बढ़ा करते हैं और इंटर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स बीए किसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन सिंपली इंटर या बीए बीएससी करने के अलावा भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं हुआ करती है। और वैसे ही कोर्स में एक कोर्स है सीपेट, CIPET, इंग्लिश में सीपेट को CIPET के साथ लिखते हैं। सीपेट कोर्स के बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी होगी, या अगर जानकारी होगी भी तो बहुत कम परसेंटेज में स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें सीपेट के बारे में जानकारी होगी। तो मैं आज सीपेट के बारे में ही आप लोगों से बात करना चाहूँगा। सीपेट CIPET, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है ना। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि यह एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जिसमें हम सरल भाषा में कहें तो प्लास्टिक इंजीनियर तैयार कराया जाता है। प्लास्टिक के क्षेत्र में आने वाले दिनों में अपार संभावनाएं हैं। जिस किसी भी सामान के ऊपर हम नज़र डालते हैं, हम देखते हैं कि मैक्सिमम सामान आपका प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। चाहे आप इलेक्ट्रिक पाइप के ऊपर नज़र डालें, वाटर पाइप के ऊपर नज़र डालें, या घरेलू कोई भी सामान के ऊपर आप नज़र डालें, आपको मैक्सिमम सामान प्लास्टिक की ही बनी हुई नज़र आएगी। यही प्लास्टिक से बने हुए सामानों को तैयार कराने का काम सीपेट संस्थान करती है। ठीक है ना। आप सिंपली यही जानें कि आप प्लास्टिक इंजीनियर बनेंगे मैट्रिक या इंटर करने के बाद। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सीपेट एडमिशन टेस्ट 2024। तो सीपेट संस्थान में एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है, जिसके लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो फॉर्म भरने का काम अभी शुरू हो चुका है। सीपेट के पूरे भारत में कई संस्थान हैं। जो भी स्टूडेंट्स जिस किसी स्टेट से बिलोंग करते होंगे और जहां एडमिशन लेना चाहते होंगे अपने नज़दीक के सेंटर्स में, जाहिर सी बात है वो एडमिशन लेना चाहेंगे, आप वहां पे सर्च करके देख सकते हैं कि हमारे राज्य में कौन सा संस्थान है। ठीक है ना। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 10वीं 12वीं और ITI के छात्रों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम। यहाँ जो 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट्स होंगे वो डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें वो दो तरह के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं DPMT। और दूसरा कोर्स है आपका प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, DPT। यह दोनों कोर्स
3 साल का है और इसमें एडमिशन आप 10वीं क्लास उत्तीर्ण करने के बाद या फिर 10वीं क्लास का एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे और वो स्टूडेंट्स टेस्ट एग्ज़ाम में अपीयर हो करके क्वालिफाई करके अपने नज़दीकी सेंटर का चॉइस करके एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है। कई स्टूडेंट्स जो 12वीं कर लिए हुए होंगे और 12वीं भी अगर वो साइंस स्ट्रीम लेकर के किए हुए होंगे, उनको सेकंड ईयर में इन्हीं दोनों कोर्सेज़ में प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में सेकंड ईयर में लेटरल एडमिशन मिल सकता है। चाहे स्टूडेंट्स 10th किया हुआ हो या फिर 12 किया हुआ हो, उन्हें सीपेट के ज़रिए लिया जाने वाला कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट CAT एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी होगा। ठीक है। इसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख यहाँ पे देखें 31 मई 2024 है और जब आप फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने की फ़ीस भी आपको इसके लिए अदा करनी पड़ेगी। फॉर्म भरने की फ़ीस मात्र 100 रुपया है। ठीक है। फॉर्म भर लेने के बाद आपको 9 जून 2024 को एक प्रवेश परीक्षा भी देनी होगी। वो प्रवेश परीक्षा जनरली मैट्रिक के स्तरीय हुआ करता है। मैट्रिक में जिस स्टूडेंट्स का सोशल स्टडीज़, मैथ, साइंस वगैरह ठीक ठाक होगा, उस स्टूडेंट्स को कोर्स के लिए सिलेक्शन टेस्ट निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक बार आप अगर यह कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, आपका चयन हो जाता है, तो आप यकीन माने 3 साल के बाद ही आप अगर नौकरी करना चाहते होंगे तो आपको आसानी से 20 से 25 हज़ार रुपये में किसी न किसी कंपनी में मासिक वेतन पे आपको नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं मुझे और आगे पढ़ना है, तो आप इसी फील्ड में बीटेक, एमटेक वगैरह करके आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं और अपना भविष्य वो सुरक्षित बना सकते हैं। यह एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में जानकारी बहुत कम स्टूडेंट्स को है, जिसकी वजह से इस कोर्स को करने के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैं तो मैट्रिक या 12 किए हुए स्टूडेंट्स को यह ज़रूर मशवरा दूंगा, ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार सीपेट एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म ज़रूर भरें और अपनी किस्मत आजमाएं। आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप यकीन माने आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे। आपको डेफिनेटली निश्चित तौर पे 3 साल के बाद किसी न किसी कंपनी में काम मिल जाएगा। ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से शायद मैं इसे नहीं बता पाया होऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैट्रिक के इंटर किए हुए स्टूडेंट्स सीपेट एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म ज़रूर भरें और सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो आप देख लें। आप अगर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है। लगभग 1 साल का कोर्स फ़ी 33 से 34 हज़ार रुपया आता है। आप जिस किसी भी सेंटर में एडमिशन लेंगे, आपको वहाँ रहने, खाने पीने का इंतज़ाम है। उसके लिए ठीक है, अलग से आपको पैसा जमा करना होगा, लेकिन वो भी एक जेन्युइन फ़ी होगा। बहुत ज़्यादा फ़ी वहाँ पे नहीं रखा गया है। और अगर आप ST, SC, BC या इकोनॉमिकली वीकर क्लास से बिलोंग करते होंगे तो आपको स्टाइपेंड का भी प्रावधान है। आप जो भी फ़ी कोर्स करने में लगाते हैं, आपकी फ़ी स्टाइपेंड के थ्रू वो वापस हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सीपेट का फॉर्म ज़रूर भरें और आप देख लें आपके किस शहर में, आपके स्टेट के किस शहर में सीपेट सेंटर है। आप वहाँ जा कर के भी सीपेट सेंटर देख सकते हैं और वहाँ के
जो भी मेंबर्स होंगे उनसे बातचीत करके सीपेट के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये देखते हैं इसके बारे में अगर कोई और जानकारी मुझे लगता है कि आपको देनी चाहिए तो मैं आपको फिर से जानकारी दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।